दशकों तक सत्ता में राज करने वाली कांग्रेस आज सत्ता के लिए तरस रही है और इसके पीछे मूल वजह है कांग्रेस का पुराना जर्जर हो चुका संगठन। और इसलिए कांग्रेस ने अपने अहमदाबाद अधिवेशन के बाद संगठन के पुनर्निर्माण का प्लान तैयार किया है। अपने इस संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत कांग्रेस अब जिला अध्यक्ष ओरिएंटेड पार्टी बनेगी और उसके लिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के पुराने पैटर्न को बदला जा रहा है। अब तक क्षेत्र और गुटों के नेता जिला अध्यक्ष तय करते थे, लेकिन अब सीधे आलाकमान स्तर से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होगी। इसी कड़ी में अब तक गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में संगठन सृजन के लिए केंद्रीय ऑब्जर्वर की घोषणा की जा चुकी है। संगठन सृजन में फॉर्मूले के तहत कार्यकर्ताओं से फीडबैक के आधार पर बिना किसी दबाव के जिला अध्यक्ष चयनित किए जाएंगे। कांग्रेस में अब तक चले आ रहे पैटर्न से अलग इस नए फॉर्मूले को लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए एक नया कार्यक्रम चालू किया है जिसका नाम है संगठन सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर के रूप में भेजा जाता है। स्थानीय नेता भी साथ में उनके ऑब्जर्वर के रूप में उनका सहयोग करते हैं और एक एक आदमी से मिल के वे वहाँ के राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से वहाँ के जो आवेदन करता है उनके व्यक्तित्व का परीक्षण करके उसके बाद में अपनी अनुशंसा भेजते हैं, तब जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। छत्तीसगढ़ में संगठन सृजन अभियान के सामने कई चुनौतियां हैं। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से संगठन में बदलाव के कयास तो लगाए जाते रहे हैं, लेकिन बदलाव नहीं हो सका। ऐसे में अलग अलग गुटों में बटी छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं को नजरअंदाज कर जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कार्यकर्ताओं को महत्व देने वाली साबित हो सकती है। संगठन सृजन की शुरुआत छत्तीसगढ़ में ही जल्द होने वाली है। ऑब्जर्वरों की नियुक्ति हो चुकी है और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में, गुजरात में, अलग अलग प्रदेशों में संगठन सृजन के माध्यम से नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। छत्तीसगढ़ का भी इसमें अवसर आ चुका है। प्रभारी आएंगे, शहरों में जाएंगे, जिलों में जाएंगे, ब्लॉक में जाएंगे, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। एक पूरी प्रक्रिया के तहत संगठन सृजन में अब नए जिला अध्यक्ष नए रंग रूप के साथ बनेंगे। इधर जहां कांग्रेस अपने आप को संगठन सृजन के जरिए मजबूत करते हुए अपनी पुरानी हो चुकी कार्यप्रणाली को बदलने में जुटी हुई है, वहीं भाजपा इस पूरी कवायद को फेल करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में बदलाव केवल कागजों में रहता है। देखो, कांग्रेस पार्टी का जो नौटंकी चल रहा है उसमें प्रदेश अध्यक्ष का कोई हैसियत नहीं है छत्तीसगढ़ में। और यदि दिल्ली से जिला अध्यक्ष नियुक्त होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल बाबा जिला अध्यक्ष वहीं से बनाएंगे और जिस तरह वो आलू से सोना बनाते हैं सभी जिला अध्यक्ष सोना बनाएंगे आलू से और छत्तीसगढ़ सोना का भंडार हो जाएगा। मैं बधाई देता हूं इनकी सोच को, अभिनंदन करता हूं कि सबको राहुल बाबा बनाए और छत्तीसगढ़ में आलू के बदले सोना हो जाए। धन्यवाद करता हूं उनको। फिलहाल संगठन के 36 जिलों के लिए कांग्रेस की ओर से 17 ऑब्जर्वर्स बनाए जा चुके हैं। ये ऑब्जर्वर हर जिले में जाकर फीडबैक के आधार पर जिला अध्यक्ष चुनेंगे। जिला अध्यक्षों की ये नई टीम किसी वस्तु विशेष के नहीं बल्कि पार्टी के अपने कैडर होंगे। इस नए सृजन और विजन पर आधारित फॉर्मूले से कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी बनने की राह पर है। क्या फॉर्मूला सफल होगा और इसका फायदा होगा या नुकसान, जानने के लिए फिलहाल इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस के उस नए फार्मूले पर जिसकी चर्चा इस समय पूरे देश भर में है। कांग्रेस अपने आप को बदलने जा रही है और इसीलिए कांग्रेस ने शुरू किया है संगठन सृजन अभियान। कांग्रेस का पुनर्सृजन हो रहा है, नए सिरे से स्ट्रक्चर तैयार हो रहे हैं, ब्लॉक के बाद एक नई कड़ी मंडल बना दी गई है और अब जिला अध्यक्षों की बारी है। तो जिला अध्यक्षों का चयन जो अब तक एक तरीके से कहें छत्रप नेताओं के अनुसार, नेताओं के जो करीबी हैं, समर्थक हैं, उनकी नियुक्ति हो जाती थी, उसे बदला जा रहा है।
पर ये क्या बदलाव कांग्रेस को फायदा करेगा या ये बदलाव आसानी से लागू हो पाएगा, इसके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, इन्हीं सब मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे हमारे साथ हमारे स्टूडियो में लंबे समय से कांग्रेस को करीब से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हैं, उनका बहुत स्वागत है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमरजीत चावला जी, बहुत स्वागत करेंगे। और इस पूरे मामले में कभी कांग्रेस के साथ भी रहे लेकिन अब राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में नजर आने वाले मुरारी मिश्रा जी की राय लेंगे, बहुत स्वागत करते हैं उनका भी। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि ये फार्मूला नया नहीं रह गया, क्योंकि गुजरात में भी हमने इसके परिणाम देख लिए, प्रतिक्रियाएं देख ली और मध्य प्रदेश बाजू वाले प्रदेश में भी। अब छत्तीसगढ़ की बारी है, क्या होगा छत्तीसगढ़ में इसकी सूची आ चुकी है, ऑब्जर्वरों के आना बाकी है। तो पहले समझ लेते हैं अब होगा क्या। जो जिलाध्यक्ष बदलने की राह हम पिछले 2 साल से यानी विधानसभा चुनाव के बाद से तक रहे थे, वो शायद अभी 2-3 महीने और लगेंगे, फिर नया जिलाध्यक्ष बनेगा, उसके बाद जो है संगठन का नया स्वरूप दिखेगा। अमरजीत जी, क्या फर्क रहेगा जो आप लोग बनाने वाले थे जिलाध्यक्ष और ये जो ऑब्जर्वर आके जिलाध्यक्ष बनाएंगे, इसमें बदलाव क्या है, नया क्या है? देखिए मोहन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2025 को हमारे संगठन ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, राहुल जी ने संगठन का वर्ष घोषित किया और ये तय किया कि 2025 में हम बूथ से लेकर जिला अध्यक्षों तक की सारी नई नियुक्तियां इस वर्ष में कर लेंगे। और ये सारी नियुक्तियां बगैर किसी भेदभाव की, बगैर तेरा मेरा के, जो लोग कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, जो लोग मजबूती से काम कर रहे हैं, उनको अवसर दिया जाएगा। और उसी के तारतम्य में हमको निर्देश मिले और हम लोगों ने मंडल और सेक्टर की नियुक्तियाँ पूरी कर ली हैं। ब्लॉक अध्यक्ष की प्रक्रिया अभी अंतिम सिरे पर पहुँच चुकी है और 2-4 दिन में ब्लॉक अध्यक्षों की भी हमारी घोषणा पूरी हो जाएगी। और अब AICC के ऑब्जर्वरों की नियुक्ति हो गई है। छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में AICC से ऑब्जर्वर आएंगे और वो यहाँ पर आने के बाद हर जिले में जाके 7 दिन तक लगातार रहेंगे और सभी से मिलजुल कर, सभी के विचारों के साथ ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता को अवसर देंगे जिसकी छवि साफ सुथरी हो, जो लगातार पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हो। इसीलिए AICC के ऑब्जर्वर यहाँ घोषित हो चुके हैं। ऐसा नहीं होता था क्या? पहले से क्या अलग है इसमें? साफ सुथरी छवि के लोग पहले भी बनते थे? नहीं, पहले भी बनते थे, पर ये हो जाता था कि कई बार ये हो जाता था कि किसी के कहने पे बना गया या कोई असंतोष की गुंजाइश हो जाती थी कई बार। पर अब ये होगा कि AICC के जो ऑब्जर्वर आ रहे हैं, इनको कड़े निर्देश हैं कि किसी का भेदभाव नहीं करना है। जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, जो पार्टी की विचारधारा को लेकर लगातार काम कर रहा है, समाज सेवा का भी काम कर रहा है और जनता के हित की लड़ाई भी अपने जिले में लड़ रहा है, ऐसे लोगों को छाट कर वो बनाएंगे और वो जिले में स्वयं जाएंगे और जिले में जाने के बाद वहाँ के वो मीडिया से भी बात करेंगे, वरिष्ठ लोगों से भी बात करेंगे, व्यापारी संगठनों से भी बात करेंगे और संगठन के हमारे तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी बात करके उन सब से बात करने के बाद वो चयन करेंगे, पैनल बनाएंगे और उनके सारे बैकग्राउंड को देखने के बाद फिर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति सीधा दिल्ली से होगी और उसमें किसी को कुछ कहने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। चलिए, ये नया प्रयोग है, इसका कितना फायदा होगा ये हम अगले राउंड में जब सवाल करेंगे तो और समझेंगे। एक टिप्पणी हम अनिरुद्ध जी की भी ले लेते हैं, फिर अब तक होता क्या आया है मुरारी जी से समझने की कोशिश करेंगे। दुबे जी, जितना आसानी से बता रहे हैं अमरजीत जी, ये तो एकदम नया प्रयोग है और इससे बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर बदल जाएगा, ऐसा है क्या? ऐसा ही हुआ है क्या? देखिए, जहाँ तक कि मोहन जी मैं समझ पा रहा हूँ कि राहुल गांधी जी की जो सोच है बड़ी दूरदर्शी रही। ये अलग बात है कि पूरा जो सिस्टम जो है मतलब है ना इतना उलझा हुआ रहा कि उसका इम्प्लीमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। आप दूर क्यों जाते हैं? छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का एक समय में जो था मतलब नियुक्ति का खुद जिम्मा राहुल जी ने अपने हाथ में लिया था और इंटरव्यू के लिए 2 जो है वरिष्ठ आदिवासी नेता मोहन मरकाम और मनोज सिंह मंडावी दिल्ली बुलाए गए थे। खुद राहुल जी ने दोनों का इंटरव्यू लिया था। बाद में फिर उन्होंने मोहन मरकाम की प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की थी, आपको याद होगा। और इस तरह के प्रयोग जो है, इसके पहले थोड़ा सा मैं मतलब ना और प्रकाश डालना चाहूँगा। जब राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी पहली बार राहुल जी को मिली थी तो उन्होंने आम आदमी का सिपाही और जिसका नाम अक्स था, अक्स जैसा संगठन भी खड़ा किया था। मतलब जब से वो नियुक्त हुए तब से एक्सपेरिमेंट चलता रहा। लेकिन अब जो जिस तरीके से ऑब्जर्वर वाला जो मामला है, तो गुजरात और मध्य प्रदेश का उदाहरण सामने आ चुका है। जब 2 जगह इतनी कड़ाई से जो है, कड़ाई शब्द पे गौर करिएगा, क्योंकि कांग्रेस में जो है कड़ाई शब्द को जो है ना बड़ा मतलब है ना ढुलमुल माना जाता है।
वहाँ कई बार ये सवाल उठते हैं कि कड़ाई शब्द का कोई कांग्रेस में स्थान है भी कि नहीं है। ये सवाल अक्सर उठते आया है, लेकिन अब जो अहमदाबाद और मध्य प्रदेश में जैसे जो है एक्सपेरिमेंट हो चुका है और छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है, भाई अमरजीत ने जैसे कहा कि 2 साल जो है, ये आपने भी कहा कि आपने कहा 2 साल की मोहन जी कि 2 साल से जो इंतजार हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो समय आ रहा है। और इतना इंतजार कांग्रेस की सेहत के लिए कम से कम अच्छा हो ही नहीं सकता। और दिवाली के पहले जो है छत्तीसगढ़ वासियों को, हर जिले को, जो वहाँ के कांग्रेसी हैं उनको जो है जिलाध्यक्ष के रूप में तोहफा दे दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो तोहफा का इंतज़ार है, पर जो ऑब्जर्वर आएंगे वो किसी से प्रभावित ना हो और जो पहले पद्धति थी उससे अलग वो स्वतंत्र निर्णय ले लें, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। मुरारी जी, कांग्रेस जैसा कहती है वो कई बार होता नहीं है। हम कई बार देख चुके हैं, और ऑब्जर्वर तो हर बार, जैसे नेता प्रतिपक्ष चुनना है तो ऑब्जर्वर आते हैं, मुख्यमंत्री चुनना है तो ऑब्जर्वर आते हैं, और वो किसकी पर्ची और सीधे निर्देश लेकर आते हैं, अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते, ऐसी भी चर्चा रहती है। आपका अनुभव क्या बोलता है, और ये जो नया प्रयोग है इसकी सफलता की कितनी संभावना देखते हैं आप? देखिए मोहन जी, सबसे पहले आपके टीवी 24 के सभी दर्शकों को मैं नवरात्र पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि मां दुर्गा सबकी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। देखिए, कांग्रेस नेहरू जी के जमाने में बहुत मजबूत थी, इंदिरा गांधी जी के जमाने में बहुत मजबूत थी, सबसे ज्यादा सीट आई राजीव गांधी जी के जमाने में। मैं 1990 से लगभग 34 साल हो गया कांग्रेस को बहुत करीब से देख रहा हूं। विषय यह है कि संगठन सृजन का कार्यक्रम कांग्रेस चला रही है, अच्छा स्टेप है, इस स्टेप में बुराई नहीं है, अच्छे लोगों को आगे लाना चाहिए। लेकिन वो जमाना याद करिए जब मध्य प्रदेश में लगातार 10 साल कांग्रेस की सरकार बनी, सुंदरलाल पटवा के पहले भी जब कांग्रेस की सरकार बनी तब क्या संगठन कमजोर था? पंडित श्यामाचंद्र शुक्ल जी, विद्याचंद्र शुक्ल जी और अर्जुन सिंह जी, ये 3-4 बड़े नेता मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे लाते थे, और जनता जब उस क्षेत्र के लोगों को देखती थी कि हमारा नेतृत्व करने वाला ये नेता बहुत अच्छा है, तो वो कांग्रेस से जुड़ी रहती थी। अब संगठन के रूप में मोहन भाई अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान में सबसे मजबूत संगठन है कम्युनिस्ट पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी भी कम्युनिस्ट पार्टी के सामने संगठन में कहीं नहीं टिकती। लेकिन क्या हो गया, आज मात्र केरल में सिमट के रह गई कम्युनिस्ट पार्टी, मात्र केरल में। और छुटपुट आपको दिखती तमिलनाडु में, छुटपुट दिखती है आपको बिहार में, बंगाल जैसे राज्यों में भी आपकी कम्युनिस्ट पार्टी साफ हो गई, हिंदुस्तान की राजनीति से साफ हो गई। मैं आप ये प्रश्न करना चाहता हूं आपके अमरजीत चावला जी से कि अमरजीत भाई, अगर संगठन सृजन कार्यक्रम में अगर आप अच्छे कार्यकर्ता को आगे नहीं लाओगे, वो 4-5 दिन में, 15 दिन में जो ऑब्जर्वर आएगा वो जनता के बीच में क्या पूछ लेगा 5 दिन में? अच्छा, फिर मान लो वो बड़े नेताओं के घर चाय पीने चल दिया या अमरजीत चावला के घर में नाश्ता करने चल दिया, तो क्या अमरजीत चावला कांग्रेस के गद्दार हैं क्या, कि कांग्रेस के विरोधी हैं क्या? क्या धनेन्द्र साहू जी, क्या दीपक बैस जी, क्या चरणदास महंत जी, क्या टीएस बाबा से अगर वो ऑब्जर्वर जाके मिल लिया तो क्या इन लोग कांग्रेस को डुबो देंगे क्या? अब अगर राहुल गांधी को लगता है कि ये सब लोग कांग्रेस को कमजोर करने वाले लोग हैं, तो वो ऑब्जर्वर कुछ नहीं कर पाएगा मोहन भाई। वो ऑब्जर्वर क्या कर पाएगा? अगर छत्तीसगढ़ के नेता कांग्रेस का भला नहीं चाहेंगे तो राहुल गांधी भी कुछ नहीं कर सकते। आप इस बात को नोट कर लीजिए। संगठन को मजबूत करना, संगठन का सृजन करना, अच्छे कार्यकर्ताओं को आगे लाना एक अलग विषय है, लेकिन संगठन के माध्यम से सत्ता की प्राप्ति, ये तो सबसे बड़ा विषय है ना। आपका संगठन अगर सत्ता, अरे आपको तो कांग्रेस सत्ता में लाई। ठीक है, ये वाला हिस्से में, सत्ता में वाले हिस्से में बाद में आएंगे, लेकिन 2-3 सवाल जो रेस किए आपने वो अमरजीत चावला जी से पूछे थे। अमरजीत जी, किसी का समर्थक होकर पद में आ जाना क्या गलत है क्या? और कोई नेता के एक तरीके से कहें समर्थन से कोई पद में बन जाता है तो ये भी क्या गलत है क्या? वो भी तो अपना काम ही करेगा, जो अभी चुने जाएगा वो भी, और जो समर्थक से बनेगा वो भी। गलत क्या है इसमें? गलत बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम सब किसी न किसी के समर्थक हैं
हम सब कांग्रेस के समर्थक हैं, हमारे नेता खड़गे जी और राहुल जी हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सभी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के समर्थक हर जिले में होते हैं। ये संगठन सृजन करने का कारण सबसे बड़ा ये था कि जब हमारे लोग खुद जमीन तक जाएंगे, वहाँ हमारे सभी मंडल की सेक्टर की जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो संख्या हजारों की संख्या में है। वो सारे मंडल अध्यक्षों से, उनकी कार्यकारिणी से जब वो लोग मिलेंगे, 1 to 1 बात करेंगे, मीटिंगें होंगी, ब्लॉकों में वो जाएंगे, 7 दिन तक लगातार वो जब जिले में रहेंगे तो जिले के तमाम लोग अपनी अपनी बात वहां कह पाएंगे। वो वरिष्ठों से भी मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे, मीडिया के लोगों से भी मिलेंगे, अन्य संगठनों से भी मिलेंगे और मंडल सेक्टर बूथ लेवल तक जाके हमारे पदाधिकारियों से भी मिलेंगे। तो सारी बातें जहां वहां तक पहुंचने के बाद छनकर जब सामने आएंगी तो निश्चित तौर पर जो पैनल तैयार होगा, वो पैनल के बाद उसका सोशल मीडिया में एक्टिविटी देखी जाएगी और सबको देखने के बाद निश्चित तौर पर जो परिणाम आएगा वो बहुत मजबूत होगा। इसमें किसी के घर जाने नहीं जाने और समर्थक नेता लगातार ऑब्जर्व कर रहा है, उस क्षेत्र का वो लीडर है, उसकी अनुशंसा के बजाय 7 दिन में कोई व्यक्ति आकर किसी का चयन कर जाएगा, इसमें कितनी नहीं, देखिए यहाँ पे यही तो समझने का फर्क है ना। क्या होता है जब अनुशंसा की जाती है तो कई बार उसमें ये हो जाता है कि अपनी पसंद ना पसंद के आधार पर भी, गुटबाजी के आधार पर भी अनुशंसाएं हो जाती है। लेकिन जब बड़े नेता आते हैं, एआईसीसी के ऑब्जर्वर आते हैं जिनको प्रदेश में राजनीति नहीं करनी है, तो वो निस्वार्थ होकर कांग्रेस परिवार के बीच से ही जो मजबूत लोग हैं, निश्चित तौर पर जो मजबूत होंगे, जो लगातार कई समय से काम कर रहे होंगे, जिनकी जानकारी होंगे, जो उस जिले में लोकप्रिय होंगे, जो इस जिले में लगातार काम कर रहे होंगे, उन्हीं लोगों को मौका मिलेगा। जिले के बाहर के आदमी को तो मौका मिलेगा नहीं। और चूंकि प्रदेश के बाहर के लोग रहेंगे और जिसमें एक और बड़ी टीम भी इनके ऊपर भी नजर रखेगी, तो जब ये सारी चीजें होती है तो निश्चित तौर से परिणाम अच्छे आने की गुंजाइश रहती है। इसलिए ये प्रक्रिया का पालन हम कर रहे हैं। ठीक है, भेदभाव नहीं होगा कम से कम, निश्चित तौर पे ये है। 2 बजे कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए क्या है कि अमरजीत चावला जो है हमारे बहुत पुराने कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करिए मोहन जी, मतलब एक समय था छत्तीसगढ़ कांग्रेस की हम बात करें तो महामंत्री पद पर सुभाष शर्मा, गिरीश देवांगन कितने लंबे समय तक टिके रहे और उनके पास काम करने का पर्याप्त अवसर रहा महामंत्री के रूप में। देखिए क्या है कि थोड़ा सा वहाँ से समझेंगे तो नीचे की बात अपने आप समझ में आएगी। और फिर ये आया एक दौर कि चंद्रशेखर शुक्ला वो ज़्यादा देर नहीं रहे, खुद मेरे बगल में बैठे हैं अमरजीत भाई, ये भी महामंत्री रहे, ये भी ज़्यादा दिन नहीं रहे। फिर कोई सिसोदिया जी आए, उनकी पारी तो और छोटी सी पारी रही। उसके बाद फिर मलकी सिंह जी, गैदू जी आ गए, तो फिर अभी वो बने हुए हैं रवि घोष जी भी है, रवि दादा बस्तर के, मतलब तो इतने सारे जो नाम हैं। तो ऐसी क्या स्थिति हुई भाई प्रदेश संगठन में इतनी जल्दी बदलाव की। और एक बात देखिए क्या है कि वातावरण को सूंघना वास्तव में बड़ा कठिन काम है, 1 हफ्ता, क्योंकि आप और मैं जब यहाँ पे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव की रिपोर्टिंग करने के लिए बाहर जाते हैं तो वहाँ की उस क्षेत्र की कॉन्स्टिट्यूंसी जो उसको समझने में हम लोगों की कितनी बड़ी चुनौती रहती है। 7 दिन तो वैसे देखिए मोहन जी जो है बहुत, मतलब उसमें कोई करिश्मा हो जाए ऐसा नहीं माना जा सकता। लेकिन हाँ, कांग्रेस को लेके मैंने पहले भी अपने जो पहले राउंड में भी बोला, अब भी बोल रहा हूँ कि जो तरह तरह के जो प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं, किंतु परंतु वाली जो बात आती रही है, तो कम से कम चलिए एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश तो हुई। लेकिन यह है बात जो है प्रयोग तक नहीं है, ऑब्जर्वर की भी काबिलियत इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, ऑब्जर्वर पर कितना निर्भर रहना उचित रहेगा? अमरजीत जी, आप तो दावेदार भी रहे हैं जिलाध्यक्ष के, जिलाध्यक्ष भी बने, आपका अगर चयन कोई ऑब्जर्वर करता या ऑब्जर्वर आ जाता, आपको किनारे कर देता, तो आपको क्या लगता? बिल्कुल काबिलियत की बात है, बोलिए अमरजीत जी। निश्चित तौर पे देखिए, पहली बात तो ये कि यहाँ पे किनारे कर देने वाली कोई गुंजाइश है ही नहीं। इसीलिए राहुल जी ने संगठन सृजन कार्यक्रम चालू किया है। जो भी काबिल होगा उसका नाम स्वमेव रूप से सामने आएगा ही आएगा। किसी काबिल, मेहनती और जमीनी कार्यकर्ताओं को किनारे ना कर सका जाए, इसीलिए ही संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत एआईसीसी के ऑब्जर्वर, और आपको मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद स्तर के लोग, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मध्य प्रदेश के, इस स्तर के लोग, मोहन मरकाम जी जैसे लोग, इस स्तर के लोग जब ऑब्जर्वर बनकर आते हैं तो वहां पर पूरी ईमानदारी से परिणाम आने की संभावनाएं रहती हैं। इसीलिए इतने बड़े बड़े लोगों को हमारे एआईसीसी के प्रशासन के प्रभारी गुरदीप सिंह सप्पल जी, ऐसे कई बड़े बड़े नाम हैं जो संगठन सृजन में एक एक जिले के ऑब्जर्वर बन के जा रहे हैं। इससे आप समझ लीजिए कि हमारी पार्टी जिलाध्यक्षों के चयन के लिए कितनी गंभीर है। और चूंकि इस पूरे कार्यक्रम में राहुल जी की डायरेक्ट नजर
नजर रहेगी। इसलिए मैं पूरी तरह से आशान्वित हूं, बिल्कुल भी आशान्वित नहीं हूं कि इसमें भेदभाव होगा। समय में कोई ऑब्जर्वर आता तो आप ही का चयन होता लगता है। निश्चित तौर पे मैं हूं चाहे कोई भी हो, उस काबिल आदमी का ही चयन होगा, अभी भी उसी काबिल आदमी का चयन होगा जो इस पद को पूरी तरह से ईमानदारी से निभाने में सक्षम होगा। ठीक है मुरारी जी, क्या ऑब्जर्वर आएंगे और छत्रपों का उन पर प्रभाव नहीं रहेगा तो सही ढंग से जज कर पाएंगे? क्योंकि कार्यकर्ता भी अपनी ओर से फीडबैक देना चाहता है, पर ऐसा हो नहीं पाता था कांग्रेस में। अब कार्यकर्ताओं के फीडबैक पर जिलाध्यक्ष बनेंगे। देखिए मोहन भाई, ऐसा है कि किसी भी जिला में अगर जिलाध्यक्ष की ही बात कर रहे हो आप, तो किसी एक जिले में कोई एक ही आदमी क्या गुणवान होता है क्या? इतने सारे हजारों कार्यकर्ताओं में ये ऑब्जर्वर कैसे मान लेगा कि एक ही आदमी नहीं सहमत हो जाते हैं ना, कई बार एक नाम पे सब लोग सहमत होते हैं ना। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं बड़ा प्रश्न उठा रहा हूं कि एक जिला में एक ऑब्जर्वर आया, मान लो गुरदीप सप्पल जी आए दिल्ली से, अब क्या वो नाम तय करेंगे तो उनको एक ही नाम मिलेगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। उनको कम से कम मैं सोचता हूं 5-7 नाम जिलाध्यक्ष के लिए मिलेंगे। अच्छा। मेरा प्रश्न इतना ही है मोहन भाई कि अगर आप गोपनीय ढंग से चुन रहे हो तो ये कितना भविष्य में सही होगा? और फिर जो आदमी जिलाध्यक्ष बना और मान लो गलत बन गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी? वो हटेगा कैसे? मेरा कहना इतना ही है कि जो उस जिले के बड़े नेता हैं उनको बिना बताए अगर आप फैसला करते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा फैसला होगा। ऑब्जर्वर आए, बिल्कुल कार्यकर्ताओं से मिले, लेकिन ये कौन सा आदेश है कि आप बड़े नेताओं से बात नहीं करोगे, बड़े नेताओं से मिलोगे नहीं, बड़े नेताओं से पूछोगे नहीं? अभी अमरजीत चावला ने कहा कि हमारा खड़गे जी और राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, मान गया, सही बुरी बोल रहे हो आप। अरे भैया, लेकिन प्रदेश में आप किसी न किसी से तो जुड़ के काम कर रहे हो ना, कोई ना कोई तो आपका नेता करीबी है। और अगर अमरजीत चावला मान लो चरणदास महंत जी या दीपक बैस जी या भूपेश जी का करीबी है तो इसमें वो गलत क्या है? उसमें गलती क्या है? अगर कोई नेता अच्छे कार्यकर्ता का सिफारिश करता है तो उसको ऑब्जर्वर सुनेगा नहीं। ये बीच की कड़ी को काट रहे हैं, बीच की कड़ी को काट के सीधा आला कमान से जोड़ने की कोशिश है। बीच में कोई न रहे, सीधा आला कमान और जिलाध्यक्ष। नहीं, आपको मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, ठीक है कि कांग्रेस फैसला करेगी, अमरजीत चावला फैसला करे, लेकिन एक बार बता दूं मैं, वर्षों की कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बदौलत मध्य प्रदेश में सरकार बनती थी कांग्रेस की, और शुक्ल बंधु जैसे नेता कांग्रेस को एक एक गांव में खड़ा किए, एक एक गांव में, और एक एक जिलाध्यक्ष ईमानदारी से अच्छा बनाते थे। नेता अगर अच्छा है तो अपनी पार्टी के साथ कभी अहित नहीं करेगा। ये भी एक नकारात्मक पक्ष है। ठीक है चावला जी, ये एक नकारात्मक पक्ष है। मैं एक लाइन बोल दूं मोहन भाई, एक लाइन जी, जल्दी। मेरा इतना ही कहना है मोहन भाई, हजारों कार्यकर्ताओं के बीच से एकमात्र कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष के रूप में ऑब्जर्वर नहीं चुन सकता बिना बड़े नेताओं के सलाह के। ये बहुत बड़ा इशू है, आप देख लेना, मेरी इस बात को अब याद रखना। जब सिलेक्शन जिलाध्यक्ष का होगा उसके पीछे कितने बाद में विवाद खड़े होंगे, अब याद करके देख लेना। ठीक है, बड़े नेताओं की उपेक्षा हो जाएगी, इससे उनके मन में नाराजगी भी आ सकती है और उनके समर्थक विवाद भी खड़ी कर सकते हैं। ये 3 चीज आई सामने। चावला जी, मोहन जी, असल में क्या है, इस पूरी प्रक्रिया की पूरी जानकारी असल में कांग्रेस के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा बाहर में किसी भी पत्रकार को या किसी विशेषज्ञ को नहीं है। असल में हो ये रहा है कि ऑब्जर्वर जब जिले में आएंगे तो वो ऑब्जर्वर को उस जिले के तमाम बड़े नेताओं की लिस्ट दे दी गई है बगैर भेदभाव के। पूरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, पूरे मंडल सेक्टर के पदाधिकारी, पूरे चेंबर ऑफ कॉमर्स और प्रमुख संगठनों के पदाधिकारी, तमाम प्रेस क्लब से संबंधित बड़े बड़े ब्यूरो चीफ की पूरे नाम नंबर के साथ लिस्ट दे दी गई है। ये सारे लोगों के साथ बात, और किसने कह दिया बड़े नेताओं से नहीं पूछेंगे? बड़े नेताओं से सबसे सलाह लेंगे, सारे जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे, पार्षदों से बात करेंगे, जिला
पंचायत के सदस्यों से बात करेंगे और सबकी सलाह लेने के बाद एक नाम का चयन नहीं करेंगे। हर जिले से 6 प्रमुख दावेदार जो रहेंगे वो 6 लोगों का नाम लेकर दिल्ली जाएंगे और उस 6 लोगों का भी फिर इंटरव्यू होगा। वो 6 लोगों का भी सोशल मीडिया देखा जाएगा। वो 6 लोगों का भी जो बैकग्राउंड कांग्रेस में पिछले कई सालों से क्या रहा वो देखा जाएगा, तब चयन होगा। मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों जगह माइनस पॉइंट हुआ है, विवाद हुआ, विद्रोह हो गया। देखिए मोहन जी, क्या होता है जब किसी नए काम की शुरुआत की जाती है तो पहले दिन से ही 100 में 100 नंबर नहीं मिलते हैं। गुजरात में हमने एक शुरुआत की, वहां कुछ कमियां थी, उसको हमने दूर करके मध्य प्रदेश में किया। अब मध्य प्रदेश में भी जो कमियां थी उसको दूर करने के बाद अब हम कर रहे हैं। और मैं ये बता दूं, हटाने की बात जैसे मुरारी जी ने कही, अगर कोई जिला अध्यक्ष बन जाता है वो हर महीने अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली में देगा और उसके ऊपर पूरी नजर रहेगी, उसके कामों की पूरा विश्लेषण होगा, पूरा सर्वे होगा और अगर जरा भी गलत काम करता पाए जाने के कारण उस जिला अध्यक्ष को तत्काल दिल्ली से हटा भी दिया जाए। ये रैपर तो अच्छा है, पैकिंग अच्छी हुई है, अंदर निकलेगा क्या? देखिए क्या है कि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति दिल्ली से होगी, भाई अमरजीत तो कह ही चुके हैं। और बात क्या है कि खड़गे जी की होती है लेकिन उल्लेख जो है राहुल जी का होता है और हमारे अमरजीत भाई जो है राहुल जी का लगातार उल्लेख कर ही रहे हैं। तो राहुल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हमारे, नहीं उससे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अभी नेता प्रतिपक्ष है, उससे कोई इनकार नहीं है, सबसे बड़े नेता। लेकिन ये अच्छा है कि कांग्रेस है कहना बहुत बड़ा कदम उठा रही है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही है। और मैं कहा भी राहुल गांधी प्रयोग धर्मी नेता रहे हैं। 30 सेकंड में जल्दी, मुरारी जी आपको क्या लगता है, क्या किधर जा रही है कांग्रेस? खड़े हो रही है, सृजन कर रही है कि क्या कर रही है? 30 सेकंड में। देखिए प्रयास कांग्रेस अच्छा कर रही है मोहन भाई, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर कॉलम और ब्रिम बहुत अच्छे बन गए और स्लैब अगर कमजोर हो गया तब कैसे होगा भाई? आपने दीवार मजबूत खड़ा कर लिया, आपने कॉलम स्ट्रक्चर अच्छा कर लिया, आपके बीम अच्छे हो गए, लेकिन अगर स्लैब में पानी टपक रहा है, स्लैब में अगर क्रैक है तो वो कैसे ठीक होगा? इसके बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए। ठीक है, चलिए इसके लिए तो इंतजार करना होगा। फिलहाल कोशिश हुई है, अब स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, अभी तो नक्शा बना है, ब्लूप्रिंट आया है सामने, और फिर बिल्डिंग को भी टेस्ट करेंगे कितनी गुणवत्ता है। उसके बाद एक बार फिर से आप सभी को बुलाकर चर्चा हम करेंगे। फिलहाल नया सृजन और नया विजन कांग्रेस का सामने आया है और इसका अंतिम निर्णय जब जिलाध्यक्ष बनेंगे तब हो पाएगा। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। अमरजीत चावला जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। मुरारी मिश्रा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।